Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ CBSE के अपडेट आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें ज़्यादातर लोगों की ये जिज्ञासा बनी हुई है कि CBSE टर्मिनल 1 2021-22 की जो डेट शीट है ये कब आएगी, एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, कब से होंगे, प्रैक्टिकल कब होंगे, कैसे होंगे। ऑल दीज क्वेश्चंस आर अराइजिंग इन द माइंड्स ऑफ 10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो उसका समाधान ये इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के जो न्यूज़पेपर्स है उनमें से कुछ मैं पॉइंट्स फिल्टर करके आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले दिस ईयर द CBSE has decided instead of one board examination at the end of the year, the academic session has been bifurcated into two terms with the board conducting exams at the end of each. जैसे सभी को पता है कि इस बार दो टर्म होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 नवंबर दिसंबर में डिसाइड किया गया है और टर्म 2 आपका अप्रैल में या मार्च अप्रैल में डिसाइड किया गया है। और सिलेबस को जिस तरह से पहले रेशनलाइज किया गया था लास्ट सेशन में, उसी तरह से 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है और बाकी बचे हुए सिलेबस को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के लिए। तो अभी जो पोर्शन सिलेबस का टर्मिनल 1 में आ जाएगा वो टर्मिनल 2 में पूछा नहीं जाएगा। ऑब्वियसली टर्मिनल 2 का टर्मिनल 1 में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और जो जहाँ तक 10th और 12th के एग्ज़ाम डेट की बात है, ये अक्टूबर 18 को डेट शीट जो है वो CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in या cbseacademic.nic.in पर आने वाली है। CBSE बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये खबर तमाम न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में थर्सडे की खबर है ये। फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स विल बी हेल्ड। पहले माइनर सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन होगा, देयर आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड, द बोर्ड एडेड। अब माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात है सॉरी, आप को मैं बता दूं यहाँ पर कि लगभग 114 सब्जेक्ट 12वीं क्लास के CBSE में हैं और 75 सब्जेक्ट जो है वो 10th क्लास के हैं। और बोर्ड को अगर ये सारे 89 सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करने पड़े तो लगभग मान लीजिए 40-45 दिन कम से कम चाहिए। तो इसलिए लर्निंग लॉस ना हो बच्चों का, तो CBSE ने ये डिसाइड किया कि भाई इस एग्ज़ाम को दो पार्ट्स में किया जाए, जो मेजर सब्जेक्ट हैं और माइनर सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से दो पार्ट बनाए जाएं। मेजर सब्जेक्ट्स ज़्यादातर सभी स्कूलों के उसमें है, करिकुलम में है, सभी स्कूलों में है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, IT, कंप्यूटर साइंस, ये सब मेजर सब्जेक्ट्स में है। और इनके एग्ज़ाम जो है वो डेट फिक्स करके कर दिए जाने चाहिए। CBSE डेट इस पर फिक्स करेगा और जैसा कि पहले होता रहा है, तो मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम CBSE डेट शीट फिक्स करके कराएगा और माइनर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम उसके बाद जो है जैसे भी CBSE नोटिफिकेशन जारी करेगा उसके हिसाब से स्कूल कंडक्ट करेंगे। और एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड ऑफलाइन, सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बोर्ड ने कहा है कि भाई हर पेपर फर्स्ट टर्म का 90 मिनट का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसका सैम्पल पेपर टर्म 1 का CBSE ने पहले ही जारी कर दिया है, रिलीज कर दिया है। और एक नई चीज़ ऐड की गई है कि आपका जो एग्ज़ाम है इस बार बच्चों का 10:30 बजे से जनरली होता था बोर्ड का एग्ज़ाम, ये 11:30 बजे से सुबह जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, कीपिंग इन व्यू ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन को ध्यान में रखते हुए पेपर 11:30 बजे से स्टार्ट होंगे और 90 मिनट के। तो इसमें आप 90 मिनट जोड़ेंगे तो वही 1 बजे आपका पेपर बच्चों का एंड होगा।
अच्छा, इस बार एक नई चीज आई है कि 15 मिनट रीडिंग टाइम की बजाय 20 मिनट का रीडिंग टाइम दिया गया है। रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट इंस्टेड ऑफ 15 मिनट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। ऐसा न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश किया गया है, थर्सडे के न्यूज़पेपर में। वहाँ से मैं आपको ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ इंटरनल असेसमेंट विल बी कंप्लीटेड इन स्कूल, यानी कि स्कूल में ही होगा प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरनल असेसमेंट बिफोर द फर्स्ट टर्म एग्जाम्स आर ओवर। फर्स्ट टर्म का एग्जाम ओवर होने के पहले पहले ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम फिनिश कर दिए जाएंगे। और जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 50% दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स मान लो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 15 नंबर का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। 20 नंबर का जिसमें प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट है उसमें 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा। स्कूल विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली अबाउट फुल स्कीम। ये सब के बारे में प्रॉपर स्कीम, प्रॉपर डेट शीट, प्रॉपर नोटिफिकेशन स्कूल्स को इन्फॉर्म किया जाएगा बाय द सीबीएसई, और जिससे कि स्कूल अपना नेसेसरी अरेंजमेंट कर सके। The final result of class 10th 12th will be declared after the second term exam. Obviously first term exam का कोई separate result पास फेल कंपार्टमेंट डिक्लेयर नहीं होगा। केवल क्या होगा, फर्स्ट टर्म के मार्क्स कितने स्कोर किए हैं किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज वो बच्चों को जानने को मिलेगा। नो स्टूडेंट विल बी गिवन पास और कंपार्टमेंट इन टर्म वन रिजल्ट। द रिजल्ट ऑफ टर्म वन एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स स्कोर्ड। मिस्टर संयम भारद्वाज जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई हैं, उन्होंने कहा है कि सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन जो है वो मार्च अप्रैल 22 में कंडक्ट किया जाएगा। और चाहे और इसमें ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप इसके ऊपर डिपेंड करेगा कोविड सिचुएशन क्या है, कि उस पेपर में ऑब्जेक्टिव ही रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा या दोनों का मिक्स रहेगा। दैट विल बी डिसाइडेड देन एंड देयर ओनली बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड इट विल डिपेंड अपॉन द कोविड सिचुएशन। तो इस तरह से सीबीएसई हैड अर्लियर रिलीज्ड क्लास 10th 12th सैंपल पेपर पहले ही आ चुके हैं। ये दोनों क्लासेस के 10th और 12th के सैंपल पेपर टर्मिनल 1 के क्या पैटर्न होगा, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, किस तरह से उसकी मार्किंग स्कीम होगी, कितने सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा, सारा ब्लूप्रिंट और न्यू पैटर्न इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर का पहले ही सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज कर चुका है 21-22 के लिए। तो इस तरह से ये कुछ मूल बिंदु थे, कुछ मुख्य बिंदु थे, पॉइंट्स थे जो आपके साथ शेयर करना था, डिस्कस करना था। जहाँ तक कुछ बच्चों को कंफ्यूजन चल रहा था इसके बारे में, तो अभी मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ आने वाले टाइम में जैसा भी जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा सीबीएसई की तरफ से, या जब भी एग्ज़ाम की डेट शीट आती है या कोई नया सर्कुलर या नोटिफिकेशन आता है, तो उसके साथ में फिर से आपके साथ शेयर करने के लिए अ, हाजिर हो जाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पूरा पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।